दोस्तों आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट और केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था दोस्तों, उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उसमें आप लोगों ने कमेंट खूब सारा किया कि सर इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं केमिस्ट्री से वो बता दीजिए। आप लोगों ने इतने प्यार से कमेंट किया दोस्तों, और आपकी बात को कैसे मैं टाल सकता हूँ। तुरंत मैं देखिए कम से कम समय में केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो वैद्युत रसायन चैप्टर है उसके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जो हर हालत में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वैसे न्यूमेरिकल को इस वीडियो में कराने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम वैद्युत रसायन चैप्टर से न्यूमेरिकल को करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस तरह का जो न्यूमेरिकल वैद्युत रसायन से देता है बोर्ड एग्जाम में कि वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी जो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए देता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखते होंगे इस तरह का बीच में दे देता है प्रश्न, दिख रहा है। इनमें बच्चे नहीं समझ पाते कहाँ कैथोड है कहाँ एनोड है, किस तरह से फार्मूला लगेगा, कौन ऐसे सवालों में कौन से फार्मूले का अप्लाई करेंगे। मैं इतना टेक्निकली तौर पे इतना बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा समझाने वाला हूं दोस्तों कि आप गारंटी के साथ इस वीडियो के बाद आप खुश होके जाओगे और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल का जो डर है ना दोस्तों बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तरह का न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने से पहले हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रिक 1 में मैंने क्या सिखाया है। ट्रिक 1 में मैंने सिखाया है कि जब इस तरह की चीजें दी जाती हैं आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, आंकिक प्रश्न में, तो ये जो डबल चिन्ह दिख रहा है ऐसे करके सीधा, ये जो डबल लाइन आपने देखा होगा बुक में, ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु होता है, और इसके इधर वाला जो भी चीज लिखा होगा वो कैथोड होगा और इस साइड में जो लिखा होगा वो एनोड होगा, हर बार हमेशा। ठीक है, पहले ट्रिक में आपने क्या सीखा कि डबल लाइन के इधर वाला कैथोड और डबल लाइन के इधर वाला एनोड होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरा ट्रिक। ये जो सेकंड ट्रिक में मैंने सिखाया है, सेकंड ट्रिक में ये मैंने पहचानना सिखाया है कि कोई भी चीज जैसे दे दिया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कैसे पता लगा है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन, यहाँ पे कैसे पता लगा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन, तो उसका ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया है दोस्तों, ध्यान से समझिए। दूसरे ट्रिक में आप ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना सीखेंगे। दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा ट्रिक में कह रहा है कि अगर तीर के इधर कम संख्या मिले पावर में और तीर के इधर ज्यादा संख्या दिखे पावर यानी चार्ज में, तो समझ लीजिए वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है, क्या है, Zn, और तीर के इस पर क्या है, Zn2+, याद रखिएगा, ठीक ना। जब कभी भी आपको ऊपर में 2+, 2- कुछ भी अगर चार्ज दिखता है तो एक्वस में होता है, किसमें होता है, एक्वस में। ठीक है, और जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो क्या है, सॉलिड में है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। ठीक है, और इधर +2 है। अब आपसे एक सवाल करता हूं, तीर के इधर 0 है और तीर के इधर +2 है, 0 बड़ा या 2+? आप कहेंगे कि इधर वाला बड़ा है, यानी इधर का कम है और इधर का बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इस जगह पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसी को ऐसे करके लिख देता है। देखिए, तीर के इधर वाला, जो तीर के इधर वाला होता है हमेशा इस लाइन के इधर लिखा जाता है, और तीर के इधर वाले को हर बार इधर लिखा जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? तो अब अगर यहां से देखें तो हम ऐसे चलेंगे, इधर से ऐसे, तो इधर से ऐसे चलने पे यहाँ क्या है, 0 है, और यहाँ 0 मतलब कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, और यहाँ 2+ है, तो यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण ही हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीकरण। अब आता है अगला, देखिए यहाँ पे, अगर तीर के इधर ज्यादा नंबर दिखे और तीर के इस पार अगर कम नंबर दिखे तो रिडक्शन हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। जैसे यहाँ पे देखिए, तीर के इधर क्या है, कॉपर के ऊपर है 2+, और यहाँ कॉपर के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो बताइए 2+ ज्यादा होगा या 0, तो 2+ ज्यादा होगा। तो इधर वाला संख्या क्या हो गया, बड़ा, और इधर वाला कम, यानी इस बार हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा से, देखिए, ज्यादा से कम की तरफ, जब ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो दूसरा ट्रिक भी आपको समझ में आ गया। ये जो तीसरा ट्रिक है ना दोस्तों, इस तीसरे ट्रिक में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि कैसे पता लगा कि हमें कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना है, कब हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है और कब हमें निर्णय समीकरण लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं हल्का ऊपर कर देता हूं, अब दिखा आपको।
कब हमें पता चलेगा कि निर्णय समीकरण अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आइए समझा देता हूं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए दो तरह का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है ए और एक होता है निर्णय समीकरण वाला। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लगाना है, तो देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह लिखा होगा, दिख रहा है आपको रेड कलर में जो मैंने लिखा है, इसके ब्रैकेट के अंदर अगर 1 मोल, यानी इसकी सांद्रता कितनी है 1 मोल, दिख रहा है कि नहीं, यहां पे भी कितना है 1 मोल, अगर दोनों तरफ 1 मोल दिया हो और कभी कभी टेम्परेचर भी दे देता है आपका 298 केल्विन, यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसकी मानक स्थिति होती है। मानक यानी एक तरह का स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन पे जब भी आप वैद्युत वाहक बल निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी मैं सवाल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा देखते जाइए, यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहां पे मैंने नीचे कुछ लिखा है, मैंने लिखा है कि हर बार हम रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, हिंदी में अपचयन विभव कहते हैं, अपचयन विभव के रूप में इसे रखते हैं कि जो यहाँ पे हम मान रखेंगे इसका ई कैथोड का या फिर ई एनोड का, यहाँ पे दोनों को हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लेके चलेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल अभी कैसे लेंगे वो मेरा काम है बताना, बस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको सवाल ऐसा दे दे, सवाल में आपको देख लीजिए सांद्रता अगर आपकी, ठीक ना, अगर आपकी सांद्रता दोस्तों यहाँ पे 1 मोल न दी हो, यहाँ पे 1 मोल न दी, कुछ और दिया हो, जैसे यहाँ पे 0.001 दे दिया, यहाँ पे 0.001 दे दिया, इस तरह से, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके नहीं कर पाएंगे, आपको निर्णय समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सवाल कैसे करें। तो अब आइए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, मैं एक सवाल लेकर के आ गया हूं दोस्तों। यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल निकालना है, जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से आपको सेल का समीकरण दे दिया है। ठीक है, तो अब बताइए, आपको पता चल चुका है इधर वाला क्या होता है दोस्तों, आपका कैथोड होता है, बता चुका हूं, और इधर वाला दोस्तों क्या होगा, आपका एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा। अब बताइए, मेरी ट्रिक से मजा आ रहा है कि नहीं समझने में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, निर्नष्ट वाला लगाना है या नॉर्मल वाला, तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट में कितना दिया है 1 मोल, और यहाँ भी ब्रैकेट में 1 मोल। अगर 1 मोल सांद्रता दी गई है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आप एकदम आंख मूंद करके यहाँ पे फार्मूला लिखिए। आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ठीक ना। तो आप लिखिए ई नोड, फिर लिख दीजिए यहाँ पे सेल, हिंदी में भी लिख सकते हैं सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेल लिख दिया, बराबर लिखा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे नोड। अब फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे लिख दीजिए ई कैथोड, कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं कि कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको पहचानने की कौन कैथोड है कौन एनोड, तभी ना यहाँ रखेंगे आप। तो देखिए, इस ट्रिक से पहचान लिए कि नहीं, यानी एजी वाला जो है, ये जो एजी वाला है एक इसका काम कर रहा है दोस्तों, कैथोड का, कैथोड का। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको यहां रखना होगा हमें, फिर माइनस उतारेंगे। फिर एनोड, एनोड कौन है दोस्तों, ए वाला, दिख रहा है आपको, तो इसका वैल्यू यहां पे उतारेंगे। ये जो एनोड है, एनोड का जो काम कर रहा है ये वाला, इसका जो वैल्यू दिया है उसको यहां उतारेंगे। तो उतारने से पहले कुछ बातें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। यहां पे जब कैथोड के नीचे हम इसको उतार रहे हैं, क्या है आपके पास, प्लस 0.80 यही दिया हुआ है। ठीक है, फिर अब देखिए, यहां पे लिखने से पहले इसका चिन्ह जो है ना, देख लीजिए। देखिए, चिन्ह क्या होता है, कभी कभी बदलता है। अब आप कहेंगे कैसे बदलता है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। जैसे देखिए, यहां पे आप पहले ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। तो आप देखिए, यहां पे क्या है कि Ag प्लस है और यहाँ Ag के ऊपर कुछ नहीं है, तो इधर से इधर चलना होता है पता लगाने के लिए, पता है ना। तो इधर प्लस का मतलब, एक प्लस का मतलब संख्या में 1 है, और यहाँ कुछ का मतलब नहीं है, 0 है। तो बड़ा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो जब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है। कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अपचयन विभव। इसका मतलब चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहीं अगर ऑक्सीकरण होता तो चिन्ह बदल जाता, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाता। समझ आ रही मेरी बातें। अब यहाँ पे क्या है, C2 प्लस है, CD2 प्लस है, और यहाँ पे क्या है, CD के ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा से कम की तरफ फिर से जा रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, यानी ये जो माइनस है माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट, और यहाँ कितना दिया, -0.040 यही दिया है।
अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस अंदर में रहेगा दोस्तों ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन काम करता तो यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कब होता है पता ही है, बता ही चुका हूँ। इधर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, और इधर का ज्यादा होगा तो ऑक्सीकरण होगा। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ के चिन्ह को पलट देना जब एग्जाम में आए तो, ठीक ना, याद रखना। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। इतनी बात समझ में आई। अब इसे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 0.40। अब इसे जोड़ दो, 0 और 0, 0, 8 4 12 यानी 1.20 आपका बोल्ट आंसर आ जाएगा। हो गया, इतना ही करना है। मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। मानक का मतलब वही स्टैंडर्ड कंडीशन, पहले ही बता दिया कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। देख सकते हैं यहाँ 1 मोल यहाँ भी लिखा है, और यहाँ भी छोटा सा लिख दिया हूं मैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, 1 मोल, ठीक ना, सांद्रता 1 मोल दी गई है, ठीक है। अब इसका हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होता है पता लगाना कि कहाँ पे कैथोड हो रहा है और कहाँ पे एनोड। तो पहले ही बता चुका हूं कि इस डबल लाइन के इधर वाला कैथोड और डबल लाइन के इधर वाला एनोड, यानी ये जो आपको वैल्यू दिया है ये वाला Zn वाला, ये एनोड का काम कर रहा है। किसका, एनोड का। और इधर वाला जो वैल्यू दिया है ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। अब आप पहले ही बता दिया कि मानक कंडीशन में है, और यहां भी देख सकते हैं 1 मोल सांद्रता दी गई है, तो समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ निकालने का जो फार्मूला होगा, ई सेल लिखिएगा, फिर ऊपर में नॉट लगा दीजिएगा बराबर, फिर लिखिएगा ई कैथोड, फिर माइनस ई एनोड, और यहाँ नोड जरूर लगा दीजिएगा। ऐसे 0 का मतलब नोड होता है, ई नोड कहते हैं इसे। नोड ये बता रहा है कि ये किस कंडीशन में है, मानक, मानक यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक ना, जिसकी सांद्रता 1 मोल है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटीएम का है। ये सब जो कंडीशन होता है वो मानक यानी स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। अब वैल्यू रखने की बारी आ गई, तो वैल्यू रखने से पहले हम कैथोड का देखेंगे वैल्यू कितना है। कैथोड का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो प्लस है प्लस ही रहेगा जैसे का तैसा, या फिर चिन्ह पलटेगा। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ 2 प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा से कम की तरफ क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, बता चुका हूं मैं ट्रिक में, यानी यहाँ चिन्ह में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्लस 0.34 उतर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो माइनस है फार्मूले का उतार देंगे, फिर यहाँ पे ई नोड क्या है, एनोड, एनोड का वैल्यू कितना दिया है ये, ठीक ना। इसको देख लेते हैं एक बार चिन्ह बदलेगा या नहीं। तो यहाँ माइनस है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ 2 प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो फिर से ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है, यानी अपचयन विभव काम कर रहा है, इसलिए चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस 0 क्या है, माइनस 0.76 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस माइनस है तो। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। अब इसे जोड़ दीजिए, जब आप इसे जोड़ोगे तो 1.10 बोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, आपको मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आया होगा, समझ भी आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिला बहुत ही नॉलेजेबल होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो। अब अगला जो वीडियो इसका होगा दोस्तों, निर्णय समीकरण का उपयोग करके कैसे हम सवाल को हल करेंगे वो सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, प्लीज बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मजा आया होगा दोस्तों तो प्लीज कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने की। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी हर यूनिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। उन्हीं को आप तैयार करिए, उसके अलावा कुछ तैयार मत करिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि वही क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे काफी मेहनत है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी, देखिए जब आप कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, दिल को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए प्लीज कमेंट करिएगा। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।